हरे कृष्ण। ब्रदर कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी
संकीर्तन की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य महाप्रभुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं पर्यनुसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 लोकं करोति वाचालं तनुं यन्मयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं हरि ओम्।
नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय कृष्णाम नामने महचारिपादाय निताय कृपापदाय गौरवधाधाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक अच्छा खबर है आप लोगों के लिए। एग्जाम आगे एग्जाम जो है आप लोगों का संडे का नहीं है, नेक्स्ट संडे होगा। बहुत लोगों का आप लोगों का रिक्वेस्ट था, प्रभु जी मान गए। ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से कीजिए, सब लोग को पास होना है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, टाइम मिल गया अभी आप लोगों को, है ना। हाँ, आप लोगों को अगर प्रश्न में से जो कोई किसी को अगर कुछ डाउट रह गया है, किसी को कुछ समझना है, पूछना है, तो अभी पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी निवृत्ति का परिभाषा बताइए। ये हम लोग वो पढ़े थे ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो शीलन हम लोग ने देखा था। शीलन का मतलब क्या होता है? चेष्टा करना। चेष्टा करना, है ना। तो चेष्टा कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए हमको, ऐसे पढ़ना। तो 3 प्रकार से हम मन से, वचन से और कर्म से अपने चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से साधन भक्ति के कितने अंग हैं? 2। हाँ, अच्छा, वो साधन भक्ति के 2 प्रकार हैं, पर इसमें जो भक्ति के अंग कितने हैं? साधन भक्ति 2 हो गया, एक तो वैधि और एक रागानुगा। अब इसमें साधन भक्ति को जो करने के लिए कितने अंग हैं बताया रूप गोस्वामी ने? 64, है ना। तो उसमें से पहले 10 है और दूसरे 10। पहले 10 क्या है? पहले 10 है गुरु की। हाँ, तो वो उसको प्रवृत्तात्मक है। प्रवृत्ति वो होता है जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर हम जो जा रहे हैं, लक्ष्य की ओर जो पहुंचने के लिए हमको क्या करता है? मदद करता है, पॉजिटिव। जो उसको हम करते हैं, करने से हमको क्या है? हम लक्ष्य की ओर जाते हैं। और निवृत्त्यात्मक क्या होता है? जो लक्ष्य की ओर जाने से कोई चीज़ ऐसे बीच में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा करता है, हाँ, तो वैसा एक्टिविटी से हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। निषेध, विधि और निषेध। तो जिस चीज़ से हम बचने का प्रयास करते हैं, जो हमारी रुकावट होता है भक्ति में, जो हमारे लक्ष्य को पहुंचने तक रुकावट है, बाधा है, उसको क्या कहते हैं? निवृत्त। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि इसको कोई बीमारी हुई तो कहता है कि ये दवा आपको ऐसे लेना है, तो वो लेना है, जिससे बुखार ठीक होगा, बीमारी ठीक होगी। और उसके साथ निवृत्ति बताता है, ये निषेध करना है, ये चीज़ नहीं लेना है, नहीं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया हम लोग को 16 माले का जो है नित्य जप करना है, और उसके साथ साथ 4 नियम का पालन करना। तो ये प्रवृत्ति होगा जो हमको हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचाता है, और यह निवृत्ति जो हमको, जो रास्ते में बाधक है, हमको हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य पहुंचने तक, उसको काम। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति हैं, 20। और उसके बाद जो बचे अन्य। उसमें से पहला जो 3 प्रमुख है, हैं, ठीक है, और लास्ट के 5 बहुत प्रबल है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। इसी में वो जो चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन 27 और 28 ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं प्रभु कि क्या है? 27 है कि आउट ऑफ द फर्स्ट 20 आइटम्स ऑफ साधना विच आर कंसिडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ। अच्छा, ये पहले वाले 3 है ना? हाँ, गुरु पदाश्रय जो प्रमुख हैं, जिसके बिना भक्ति चलती नहीं, स्टार्ट नहीं होती है, वो अति आवश्यक है, ठीक है। और ये जो है 5 जो आएंगे ना, वो प्रबल हैं, बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, बहुत। हाँ, 5 पोटेंट जो है ना,
बोलते हैं ना, चैतन्य बाबू कहते हैं ना, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। कौन कौन सा? साधु संग, आचार्य की पूजा, हाँ साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति रस, श्रद्धया सेवन, ये 5। हाँ, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। हाँ, स्वल्प करेंगे थोड़ा सा भी, स्वल्प हाँ संग इसके साथ हमने किया, थोड़ा सा भी संग किया तो क्या करता है? हाँ, कृष्ण भक्ति जो है हमारा उदय कर देता है। ठीक है, दोनों में भी क्लियर हो गया ना? कंफ्यूज में तो ये 3 आएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट। जी तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग का गुरुपाद और हाँ गुरुपादाश्रय, हाँ कृष्ण जो है दीक्षा और शिक्षा और उनका सेवा करो। और लास्ट के आएंगे 5, तो ये जो साधु संग, भक्तों का संग करना, हाँ नाम कीर्तन, हाँ मथुरावास, भागवत श्रवण और अर्ची वगैरह का सेवा करना। ये याद रहेगा ना? हाँ इम्पोर्टेंट है। तो इसको ऐसे भी याद है, 3 पूछा तो वो लिखना, 5 पूछा तो हाँ 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 करेक्ट। 3 पूछा तो आपको शुरू का 3 है, और 5 पूछा तो ये ऐसे आप लोग को काउंटिंग से एटलीस्ट पता चले। कंफ्यूज करने के लिए 3 में से 5 में से 3 भी पूछ सकते हैं। ना ऐसा नहीं है, सरल तो रहेगा। भी वो बोलेंगे कि 5 में से 3 बताइए। प्रभु जी, तो वो 29 में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रूशियल पॉइंट फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ? तो उसमें जब भी मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि फिक्स अप अ रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड फॉलो द वो विदाउट फेल, डोंट बी नेग्लिजेंट। हाँ तो ये ठीक है प्रभु? हाँ ठीक है। और भी लिखना है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना, भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट गुरु का है। गुरु की शरण में जाना, सबसे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट। इसके बिना हमारा आध्यात्मिक प्रगति स्टार्ट नहीं होता, बिगिनिंग भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले गुरु के चरण का आश्रय लेना पूरी तरह से, हृदय से, तब हम भक्ति में बस शुरू होगी, तब हमारा कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये एक और क्वेश्चन प्रभु, सेवा अपराध और नाम अपराध में सिर्फ डेफिनेशन देना है कि उसका वो जो उसमें तो बहुत सारे लिस्ट है? ना लिस्ट नहीं देना, सिर्फ आपको बताना सेवा अपराध। जैसे भगवान के चरणों में जब हम सेवा करते हैं तो उसके प्रति जो अपराध बन जाता है हमसे, कभी कुछ ऐसे गलती से जाने अनजाने में कुछ गलती हो गया भगवान के चरणों में, तो उसको क्या कहते हैं? सेवा अपराध। लेकिन हम उनको जब भगवान से प्रार्थना करते हैं हृदय से और नाम जप करते हैं उनसे सिंसियरली ऐसा, तो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, ये सेवा अपराध हो गया। लेकिन अब अगर मन में हमारे ऐसा इच्छा आ गया कि अरे चलो नाम जप से तो सब अपराध खत्म ही हो जाता है, हाँ नाम केवल पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये नाम अपराध हो जाता है। तो ऐसा जो भावना होता है वो ठीक नहीं है, डेंजर से, उसको भगवान माफ नहीं करते। लिखना कैसे? लिखना अब उसे थोड़ा टाइम दे दिया साथ। हाँ नेक्स्ट समय मुझे अब आता है ना, कभी उसके बाद नहीं ये बढ़ेगा। एक वीक वो बहुत मुश्किल से हुआ। अभी तो रेडी है, अभी आज कर देंगे, करवा देंगे आपका विषय। भेज दिया वो लौल्यम और लालसा मई में मतलब है तो हाँ माता जी। जी प्रभु जी, वो लौल्यम और लालसा मई में थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कौन सा बदला रहे हैं पढ़ने प्रभु जी में आप? थोड़ा इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा लौल्यम क्या होता है कि भगवान को जब हमारे अंदर, देखिए कोई भगवान को भगवत भक्ति हम लोग करते हैं ना, तो ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति का जो भी अंग है, श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हाँ कथा सुन रहे हैं, ये सब इसका एक ही उद्देश्य है, क्या? कि हमारे हृदय में ना वो लोभ उत्पन्न करना, लौल्यम, वो हमारे अंदर लोभ नहीं है, हैं? जो किसी चीज़ को तीव्र इच्छा वो कहेंगे, वो हमारे अंदर अभी नहीं है प्राप्त करने की। और भगवान को प्राप्त करने का एक ही
मूल्य। क्या? लौल्यम इति मूल्य। लोभी, तीव्र लोभ भगवत प्राप्ति को, तो तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना हम लोग, ये सब ये अंग का पालन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में क्या होगा, लोभ उत्पन्न हो जाए भगवान के प्रति, हाँ, प्राप्त करने के लिए। जैसे जब कोई व्यक्ति भूखा है, मतलब बीमार भी है ना, लेकिन अगर उसको भूख लग गया है तो क्या करेगा? बना लेगा, खा लेगा, खाना पड़ेगा। लेकिन अगर पेट भरा हुआ, भूख नहीं है, उसके सामने 56 भोग है तो क्या है? हैं? वैसे ही पड़ा है, उसके लिए कोई उसका मूल्य नहीं है ना। उसी तरह से हमारे सामने सब व्यवस्था ऐसे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी की कृपा से सब दे दिया, लेकिन हम लोगों को लोभ अभी नहीं है वो प्राप्त करने का। इतना सुंदर व्यवस्था दे दिया, हम लोगों को बोझ लगता है, भार लगता है। ये बहुत बड़ा भगवान का ऐसे आचार्य की कृपा है। जब हम भक्ति में आगे पढ़ेंगे तो तब हमको समझ में आएगा क्या हमको दे दिया। गौर निताय के चरण को छूने का, ऐसे जगन्नाथ के रोज नित्य दर्शन करने का ऐसा व्यवस्था दे दिया है। ये साधारण क्या? इसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी घर से रोज रोज भाग करके जाने का प्रयास करते। कब महाप्रभु से मैं मिला, कब महाप्रभु से मिला, कैसे मिलूंगा मैं? हर दिन हर रात का उनका खेल सा हो गया था ऐसा। हाँ, उनके पिताजी ने ऐसे गार्ड को रख दिया है, देखो इसको जाने नहीं दो, 10-10 लोग उनके पहरे पे ऐसे लगे। ऐसे ही संसार में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जब ये उठता है ना हृदय में, तो अब उनको संसार अच्छा नहीं लगता है, उनको दर्द होता है। घर वाले जो छोड़ते नहीं, उनको भक्ति करने नहीं देते। हम लोग को इतना सरल से भक्ति करने को मिल रहा है, सब साधन दे, हम लोगों को इसका वैल्यू नहीं लगता है। तो लौल्यम क्या है? ये सब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इससे हमारे अंदर वो लोभ उत्पन्न, जो एक्सेसिव, जो इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने का, हाँ, भगवान से मिलने का, उसको क्या कहते हैं? लौल्यम। या भी आप उतना ही समझा रहे हैं? हाँ, नहीं उतना नहीं है। क्वेश्चन आंसर है। दो है, लौल्यम और लालसामयी। तभी हमने लौल्यम को। लालसामयी, लालसामयी वो होती है जब अपना जो सिद्ध देह है, उससे जब हम भगवान का भजन करते हैं तो वो हमारा स्थायी भाव है, उसमें जल्दी से उस भाव में आ करके हम कैसे भगवान की अब सेवा करें, वो होता है लालसा में। ठीक है, रागानुगा में हम लोग पढ़े थे ना, रागानुगा स्तर पर भगवान से संबंध स्तर। हाँ, रागानुगा में हम पढ़ते हैं कि भक्त दो प्रकार से भगवान का सेवा करता है, एक बाहरी शरीर से और एक अंदर शरीर से। तो बाहर से भौतिक शरीर जो भौतिक शरीर है, देह है, हाँ, इस देह से, और एक सिद्ध देह हमारा देह आत्मा का, जिसमें हमारा भगवान के साथ नित्य शाश्वत संबंध है। तो वो उस समय रागानुगा में वो क्या करता है, अपना सिद्ध देह से जो अनुगत हैं वृंदावन में, जो भगवान कृष्ण के, ब्रज के कृष्ण जो हैं, उनके जो एक कोई पार्षद है, उनके चरण चिन्ह को पालन करने का प्रयास करता है, और उस तरह से उसका जो भी रस है, जिस रस में वो स्थित है, तो उस रस के पर्टिकुलर रस में वो उस रस अपना जो उसका अस्थाई भाव, उसको उसमें स्थित होना चाहता है, जल्दी से उसको प्राप्त करके, और फिर उस अपने स्थायी भाव से भगवान की इच्छा करने का ऐसा वो प्रयास करता है। तो वो जो इच्छा, जो स्थायी भाव में आ करके सिद्ध देह से जो प्रैक्टिस करना चाहता है भगवान को, हाँ, उस अपने स्थायी भाव में आकर के जल्दी से मैं कब वो मेरा भाव प्रकट हो जाए, स्थायी भाव आ जाए, जिससे मैं भगवान की सेवा करूँ, तो उसको क्या कहते हैं? लालसा में। वो बहुत उत्सुक हो जाता है उसको कि मैं कब मैं अपना जो हमारा जो अस्थायी भाव है वो मैं प्राप्त करूंगा और कृष्ण के चरणों की सेवा करूंगा। प्रभु जी, इसका अर्थ हमारे इसमें लिख सकते हैं, लौल्यम मतलब जिसको भगवान के प्रति प्रेम है और करने की इच्छा हो। हाँ, तीव्र इच्छा, हाँ, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। और प्रभु जी हिंदी में लिख करके भेजे, ठीक है ना, बस उतना ही। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोगों को शॉर्ट लिखा है मैंने, ठहर जाएगा लिखने के लिए, बस उतना ही। रागानुगा स्तर पर सिद्ध देह से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए जो भक्ति करता है, लालसामयी। अलग से डाल देंगे, प्रभु जी डाल देंगे, जिसको चाहिए प्रभु जी से बोल दीजिएगा। और प्रभु जी मना कर दिए थे ग्रुप में, इसलिए प्रभु जी ने उसको हटा दिया।
ठीक है, समझ में आ गया मतलब? प्रभु एक बार और बोलिए। जी जी प्रभु। लौल्यम का लिखा हुआ है कि लालसा भगवान की किसी विशेष सेवा में लगने के लिए उत्साहपूर्वक भगवान को रो रो कर पुकारना लौल्यम कहलाता है। या और- अपना ओन में भी थोड़ा मिक्स करके लिखा हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलेगा, इसलिए मैं समझाया। जो समझाया ना वो लिखेंगे तो और बेटर है। हाँ जो समझाया वो समझेगा लिखेंगे वो तो डायरेक्ट लिखना इजी इजी हो जाए। रागानुगा स्तर पर सिद्ध देह से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए जो भक्ति करता है लालसामय कहलाता है। वो स्तर लालसामय। ठीक, समझ में आ गया? मतलब सुनाई दिए माता जी, समझ में आया? हाँ जी प्रभु। जी जी प्रभु। ये हमने उपमा क्लास पढ़ेंगे। बराबर अटेंड नहीं किया, अभी 2-3 क्लास आपका, नहीं तो ये पूरा भेज दिया प्रभु जी को टॉपिक। यूं नहीं एक समझावे जब वो डायरेक्ट लिखो नहीं वो मैं ना अपना इसमें पता नहीं हमको वो लोग रिकॉर्ड किएंगे नहीं, अगर रिकॉर्ड किया तो उनसे पूछिए डालने के लिए, नहीं तो मैं इसमें ऐसे जो ऑडियो है ना और लिखा हूँ वो मैं भेजता हूँ। 2-3 क्लास थोड़ा आप लोग सुन लेंगे जो क्वेश्चन का, तो सुन लेंगे तो आप लोग आराम ग्रुप से में कर- डाल दीजिए। थोड़ा मतलब हाँ। क्वेश्चन आंसर पढ़ने से समझा हुआ खुद अपना हाँ? ओन लिखना प्रभु को भेज दीजिए मेरे को, आप सुनेंगे। आप लोग प्रभु जी भेज दीजिए। सही है नहीं प्रभु हाँ, तो ठीक। नहीं बुका बुका मैं तो समझू। मैं वो ऑडियो एक रिकॉर्ड किया हूँ क्वेश्चन तो वो उसको मैं आप लोगों को डाल दूँ। आप लोग 2-3 बार उसको सुन लेंगे या और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो कुछ मुश्किल नहीं है। नहीं छांट के आएगा उसमें से 20, 22, 25 अधिक से अधिक क्वेश्चन रहेगा ये ज़्यादा तो गाइड है एक्चुअली। एक एक नंबर का 10-12 रहेगा और ऐसे 2-2 नंबर का 10-12 प्रभु जी वैसे ही और 3-4 जो है अपना 3-3 नंबर का रहेगा, और जो थोड़ा 3-4-5 क्वेश्चन आप लोग का ये ना प्रभु जी तो इजी हो हाँ जाएगा प्रभु जी ईसोपनिषद अगला संडे। उपमा समझे। उपमा है प्रभु प्रभु जी उपमा पढ़ लेंगे। हाँ हाँ उपमा पढ़ लेते हैं, उपमा से भी 2-3 प्रभु जी क्वेश्चन। लैपटॉप में देना है। हाँ लैपटॉप में देने वाले हैं। इंग्लिश में रहेगा ना प्रभु जी? हाँ हाँ इंग्लिश में रहेगा, आप लोगों में भी एग्जाम तो 3 सब लोगों का हिंदी में रहेगा। हाँ इधर ही रहेगा, ये पूछ लूँगा एक बार मैं प्रभु वो से, तो इधर ही बता रहेगा। देंगे आपको, या तो नीचे बेसमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी तो कुछ किसी को प्रश्न में कुछ है नहीं ना अपना। ईसोपनिषद से कुछ हरे कृष्ण प्रभु। ना 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 अभी भूल जाइए वो सब, बस अपने यार मैं दूसरा डब्बा में रखो डब्बो खोलो। वो डब्बो तो आवड़ नहीं होता हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न था। हाँ हाँ बोले बात। प्रभु जी ये सिद्ध देह का जो ये ना रागानुगा के ये प्रभु जी भाव के पहले प्रकट होता है, ये आपने हाँ बताया। हाँ भाव के पास भाव। प्रभु को 10वें अध्याय में ढाई भाग कैसे प्रभु जी रागात्मिका भक्ति श्रेष्ठ है या रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ है? अच्छा माता जी पूछ रहे हैं कि रागात्मिका भक्ति से श्रेष्ठ है या रागानुगा। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, समय मिलेगा तो थोड़ा उसको आगे चर्चा कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं फिर भी। अच्छा पहला याद रखिए, रागानुगा भक्ति क्या होती है? साधन भक्ति है। साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी? वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। हाँ ये याद रखें हमेशा। भक्ति कितने प्रकार की होती है आएगा क्वेश्चन। भक्ति 3। हाँ ठीक है, कौन कौन सा? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। हाँ हैं? 3 प्रकार है। हाँ ठीक है, तो देखिए सिंपल है, सरल समझिए। तो अब क्या है? रागानुगा भक्ति साधन भक्ति है, रागात्मिका भक्ति क्या है? साध्य भक्ति है। सिद्धावस्था में दो कैसे भक्ति को विभाजन कैसे किया? एक्चुअली भक्ति 2 ही प्रकार की होती है, एक कौन सी? साधन और एक साध्य, ठीक ना? मतलब एक साधन मतलब हम जिससे चलते हैं, और एक जहाँ पे हम अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है? सब लास्ट एंड अप, उसके बाद अब कुछ नहीं, वहाँ हमको जाना था वो लक्ष्य, इस तरह से डिवाइड किया। लेकिन अब बीच में एक और डाल दिया भाव। भाव भी क्या है? साध्य भक्ति है। लेकिन क्यों बीच में इसको डाल दिया? क्योंकि भाव की स्थिति पे जाने के बाद भी चांस होता है कि व्यक्ति गिर जाए। तो इसका मतलब पहुंच तो गया है डेस्टिनेशन पे, लेकिन डेस्टिनेशन कहेंगे नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि वापस फिर से आ सकता है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया? और क्यों नहीं इसको साधन में डाला? क्योंकि
कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा। कृति जो साधन भक्ति का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, क्या है? भाव भक्ति। समझ में आ रहा है? एक्चुअली भक्ति दो प्रकार की होती है। साधन, जिस साधन मतलब जैसे हमको ऑफिस जाना है, ठीक है, तो जो साधन हम यूज किए, ऑटो गए, बाइक गए, पैदल गए, वो साधन हो गया, तो साधन भक्ति है। उसको 64 अंग में डिवाइड किया। वो साधन दो प्रकार से बताया, पहला वैधि और दूसरा रागानुगा, ठीक है। अब साध्य भक्ति बोला, साधन और साध्य दो ही है, लेकिन अब तो हो जाना चाहिए था कि साधन और प्रेम, तो बीच में लेकिन एक और भाव आता है। भाव क्यों आता है? क्योंकि भाव के स्तर पे पहुंच गया तो ऑलमोस्ट वो अपना जो उसका गंतव्य है वो पहुंच चुका है, ठीक है। वो प्रेम का पहला किरण है भाव, है प्रेमावस्था का, है ना। एक क्वेश्चन है, आ सकता है, नहीं क्वेश्चन नहीं आप लोग पढ़ा? प्रेम का प्रथम अवस्था क्या है? भाव। है नहीं क्या? प्रश्न में नहीं है? अच्छा, फिर भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रेम का जो है भाव, ये भक्ति का है ना, होना चाहिए। हाँ, भगवान के लिए शुद्ध प्रेम का पहला लक्षण। पहला लक्षण, प्रेम का पहला लक्षण क्या है? ठीक है, तो क्या है वो? भाव है। भाव। हाँ, लेकिन भाव के स्थिति पे भी पहुंचने के बावजूद भी है क्या कि व्यक्ति नीचे आ सकता है। तो इसका मतलब जहां से शुरू किया फिर वापस आ गया ना, तो इस तरह से वो फाइनल नहीं हुआ, इसलिए इसको एक और कैटेगरी डाल दिया। अदरवाइज दो ही भक्ति के दो ही प्रकार है, साधन और प्रेम। हाँ, साधन और साध्य, तो साधन भक्ति और एक प्रेम भक्ति, लेकिन बीच में एक और भाव डाल दिया। तो ये समझ में आया? अब क्या हम लोग समझा रहे थे, क्या पूछ रहे थे? किसी को कुछ प्रश्न था? तो बाबू जी इतना लिख दिया तो बस, क्या भगवान के लिए बस भाव लिख दिया तो हो गया। हाँ, कोई बोले क्या करें? सवाल ये था कि रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ। हाँ, अब माता जी का प्रश्न था कि रागात्मिका श्रेष्ठ है या रागानुगा। तो हम लोगों ने देखा रागानुगा कौन सा भक्ति है? साधन भक्ति। और जब प्रेम की अवस्था पे पहुंच जाता है, साध्य अवस्था, जब उसको लक्ष्य प्राप्त हो गया, व्यक्ति को वहां पे पहुंच गया, और उसके बाद फिर से भक्ति खत्म नहीं होती, भक्ति चलती रहती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो जब साध्य अवस्था में पहुंच गया, सिद्ध हो गया, जब प्रेम की अवस्था पहुंच गया, सिद्ध नहीं, अभी कंफ्यूज मत हुई, अब वो बिल्कुल वो याद रखिए कि भाव ही है पहला प्रेम का। अब बताने का प्रयास कर रहे हैं, माता जी को एक्चुअली प्रश्न है, समझने को बहुत घूम फिर के, नहीं आने के बाद में अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, तो रागात्मिका पूछ रही माता जी, रागात्मिका श्रेष्ठ है या रागानुगा श्रेष्ठ है? ठीक है, तो रागानुगा हम लोगों ने समझा क्या है, ये कौन सी भक्ति है? साध्य भक्ति। रागानुगा साधन भक्ति, ठीक ना। भक्ति साधन भक्ति में दो प्रकार होते हैं, कौन सा? साधन भक्ति नहीं, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, भक्ति जो है तीन प्रकार। आप जब क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना, तीन प्रकार कौन सा? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। अब साधन भक्ति दो प्रकार की होगी, कौन सा? वैधि और रागानुगा। तो रागानुगा साधन भक्ति का है, ठीक है। जब हमारे जैसे साधक जो शुरू में भजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो रागानुगा भक्ति है, समझ में आ रहा है, साधक के लिए। लेकिन जब ऐसा भजन करते करते सिद्धावस्था में पहुंच गया, प्रेम उसको प्राप्त हो गया कृष्ण का, तो उसको अब उसमें जो भक्ति करता है, उसको क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति। सिद्ध अवस्था में जब उसको प्रेम अवस्था पर पहुंच चुका है, वो जो भक्ति करेगा उसको क्या कहेंगे? रागात्मिका। वो जो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनके अंदर ही ये दिखता है, जो भगवान जो वृंदावन में है, ब्रजवासी हैं, उनके अंदर ये रागात्मिका भक्ति दिखती। तो रागानुगा साधन अवस्था पे और रागात्मिका सिद्धावस्था में। क्लियर? इतना समझ में?
और ऐसे जो परिकर हैं, जो वृंदावन में जो भगवान के पार्षद हैं, जो उस तरह से सिद्धावस्था में भगवान का सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको जो पालन, उनके जो चरण चिन्ह का अनुसरण करता है उसको क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति। वो जो भक्त हैं उसको क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति। तो जो नित्य पार्षद है, परिकर है भगवान के, वो रागात्मिका भक्ति करते हैं। वो जो सिद्ध है वही रागात्मिका भक्ति कर सकता है, और जो नया है, साधक है, वो रागानुगा भक्ति। क्लियर हो गया अभी रागानुगा और रागात्मिका? समझ में? रागात्मिका वो करेगा जो भगवान का नित्य पार्षद है, जो गोलोक वृंदावन में है, और रागानुगा यहाँ पे भौतिक जगत में जो जीव है ऐसा वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक ना? तो दो चीज़ याद रखना आप लोगों को। एक तो रागानुगा क्या है? साधन भक्ति है, साधन भक्ति है। रागात्मिका सिद्ध भक्ति, सिद्ध अवस्था में साध्य भक्ति, हाँ साध्य, समझ में आया? और ये जो है नए जो साधक हैं, हाँ, जो भजन कर रहे, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनका जो अनुसरण करते हैं जो सिद्ध अवस्था में, हाँ ठीक है। तो रागात्मिका जो सिद्धावस्था में भजन कर रहे हैं वो, और जो गोलोक वृंदावन में भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, पारकर हैं, परिकर हैं, पार्षद हैं, वो कौन? रागात्मिका भक्ति करते हैं। प्रभु जी इतना लिख दिया तो बस, रागात्मिका मतलब नित्य भगवान के सेवा में लगे हुए। हाँ, नित्य जो सिद्धावस्था में सिद्ध। एक्चुअली इनको है ना पहले रागात्मिका समझना है। हाँ, रागात्मिका समझेंगे तो रागानुगा समझ। एक्चुअली करेक्ट, वही इसलिए यही रूपानुगा, जो रूप गोस्वामी ऐसे ही समझाते हैं, रागानुगा को ऐसे ही समझाते हैं। रागानुगा को क्या परिभाषा देते हैं तो उसमें बताते हैं कि रागात्मिका बताते हैं। रागात्मिका को समझने के लिए पहले राग समझना पड़ेगा। राग क्या है? राग जो स्वाभाविक रूप से हमारा इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के साथ में क्या होता है? आकर्षण होता है ना, स्वाभाविक होता है। जैसे ही जो युवक है, नौजवान बच्चा है और नवयुवक स्त्री उसके साथ देखता है तो क्या होता है? उसको स्वाभाविक आकर्षण होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। उसको क्या कहते हैं? जब स्वाभाविक इंद्रियों का, इंद्रिय विषय के प्रति जैसे ऐसे होता है ना, तो उसी तरह से जब जीव का भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है तो उसको क्या कहते हैं? राग कहते हैं। राग। और ऐसा राग इतना गाढ़ हो जाता है, आसक्ति इतनी गाढ़ हो जाती है, इतनी गहरी है कि जिससे अब वो राग ही उसका आत्मा बन जाता है। ऐसे हमारे शरीर का क्या है? सार आत्मा है। उसी तरह से उस भक्त का राग ही सार हो गया, आत्मा है। तो इसलिए रागात्मिका कर दिया, राग आत्मा। ऐसा वो शास्त्रों के नियम के अनुसार वो लोग ऐसा नहीं चलते हैं। हाँ, मतलब उनके लिए वो मुख्य चीज़ नहीं है। उनके लिए क्या है? वो इतना प्रेम है उनके प्रति, गाढ़ भगवान के प्रति आसक्ति है कि उसके लिए वो भगवान का सेवा करते हैं, हाँ, दिन रात 24 घंटे। तो वो रागात्मिका होती है, रागात। और ऐसे रागात्मिका, ऐसे वो जो है कहाँ पे दिखता है? ब्रज में जो ग्वाल बाल हैं, गोपी हैं, उनके अंदर ये सब देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रकट मिलता है। और ऐसे जो भक्त हैं उनका कोई जो चरण चिन्हों का अनुसरण करता है उसको क्या कहते हैं? रागानुगा। क्लियर है? ये बहुत इजी रहेगा। पहले रागात्मिका समझिए, पहले रागात्मिका और फिर रागानुगा। जो रागात्मिका को फॉलो करता है वो रागानुगा, बस सिंपल। रागात्मिका सिद्ध अवस्था में, हाँ, और रागानुगा वर्णों ने जो फॉलो कर रही है वो रागानुगा, बस सिंपल। बस सिंपल। दो पॉइंट बस लिखना है इसमें, उतना और कुछ नहीं। पहले रागानुगा के लिए साधन अवस्था और साधन भक्ति है, और वो क्या है? नित्य भगवान के सेवा नहीं। आज वो मतलब लिख रही थी इसलिए वो सुनी नहीं। रागानुगा साधन भक्ति है, ये लिखना है एक पॉइंट। रागात्मिका साध्य भक्ति, ठीक ना? एक पॉइंट हो गया दोनों का। और दूसरा वो जो है नित्य पार्षद हैं, भगवान के नित्य जो परिकर हैं, पार्षद हैं, हाँ, जो गोलोक वृंदावन में हैं, वो भगवान की जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो क्या है? रागात्मिका। और यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो भक्त हैं उनका जो अनुगमन करते हैं, जो रागात्मिका भक्ति का, वो रागानुगा। बेसिकली रागानुगा वाला अनर्थ निवृत्ति पार कर चुका है, वो रागानुगा ही करता है, नहीं तो वो रागानुगा नहीं। आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि क्या योग्यता क्या होती है रागानुगा जो भक्ति करने के लिए, योग्यता क्या? अनर्थ निवृत्ति। हाँ, तो उसको अनर्थ निवृत्ति, उसका पहला, उसके हृदय में अब किसी प्रकार का काम
ये जो है क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब वो सब निवृत्त हो चुका है, मुक्त हो चुका है, उससे फ्री हो चुका है, तब वो योग्य हुआ व्यक्ति अब ये रागानुगा व्यक्ति जो है भक्ति कर सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट लिखना, उतना समझ में आ गया माता जी अभी? जी प्रभु जी। जी प्रभु। उपमा पढ़ते हैं, तो लेट हो जाएगा। ठीक। भक्ति एक उसमें बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद बताइएगा। ये जो अब रागात्मिका में दो डिवीजन होता है ना, काम रूप और संबंध रूप। ठीक है, ये सब आएगा नहीं, पर आप लोगों को समझने के लिए बस बता देता हूँ। आगे चरण जी आप लोग क्वेश्चन है ये भी मिक्स हो जाएगा। हाँ बोले। ये भी खिचड़ी हाँ ठीक। और से भी कंफ्यूजन फिर और ज़्यादा ये पढ़ के लिख लिया तो भी बस से हाँ? का संक्षेप में वर्णन क्या माता जी? ये कामानुगा प्रेम की 2 श्रेणियों का संक्षेप में वर्णन करें, एक क्वेश्चन है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बार। रागात्मिका जो सिद्धावस्था में भक्ति करते हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड किया है, काम रूप और संबंध रूप। ठीक है, और वही जो भक्त जो काम रूप जो भक्त हैं उनका जो अनुसरण करते हैं उसको क्या कहते हैं? कामानुगा। ठीक है, डाउट आ रहा है? सिंपल, जैसे रागात्मिका भक्ति जो कर रहा है उसका अनुसरण करता है उसको क्या कहते हैं? रागानुगा। रागात्मिका को अब 2 भाग में डिवाइड किया, कामरूपा और संबंध रूप। समझ में आए? तो उस तरह से गोपियां हैं वो क्या करती, काम रूप जो है उसके अंदर आते हैं रागात्मिका में। तो उस गोपियों को जो अनुसरण करता है वो काम रूप जो भक्ति कर रहे हैं उनका जो अनुसरण करता है उसको क्या कहते हैं? कामानुगा। ठीक ना? अब ये कामानुगा 2 प्रकार का होता है, हैं? फिर से सुन लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये है ना इसका हमको है क्वेश्चन है ना, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन माता जी बताया ना। तो कामानुगा में क्या है? दो प्रकार का हो गया। एक क्या हो गया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में मतलब संबंधानुगा होता है। कामानुगा को 2 भाग में डिवाइड किया, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब संबंधानुगा और दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष का 2 भाग है ना। हाँ, स्वज्ञा प्रज्ञा मैं बताता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। कामानुगा में मतलब 2 है। दो बार। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये जान लीजिए, इतना लिखिए। उसमें उस प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? संभोग इच्छामयी। प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? संभोग इच्छामयी। नोट कर लीजिए। माधुरी भाव, प्रत्यक्ष। हाँ। माधुरी। केली करके बोला है। हाँ, वही संभोग इच्छामयी। केली क्या है ना, वो वही संभोग। प्रभु जी ये 15 नंबर वाला कामानुगा प्रेम। वही। ठीक है, संभोग इच्छामयी। प्रत्यक्ष में क्या होगा? संभोग इच्छामयी। और अप्रत्यक्ष मतलब तत्त भावा इच्छात्मिका। कामानुगा जो वही है ना, स्वकीय और परकीय। हाँ बताता हूँ, अभी पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे स्वकीय परकीय। वो अलग है। उसी से रिलेटेड है, पर ये एग्जैक्ट डायरेक्टली जो मैं बता रहा हूँ, जो काम रूप है उसको जो फॉलो करता है उसको कामानुगा कहते हैं। कामानुगा दो भाग कर दिया, संभोग इच्छामयी और एक तत्त भाव इच्छात्मिका। नोट कर लीजिए। संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छात्मिका। नोट कर। अगर ये भूल गए तो भी कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष याद करिए, वो मत भूलिए। हाँ, संभोग इच्छामयी मतलब जो डायरेक्ट भगवान के साथ संपर्क में ऐसा
वो सेवा करना चाहता है, डायरेक्ट भगवान के साथ संग करना चाहता है, वो संभोग इच्छामयी या प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष क्या है? जो ये सब श्रेष्ठ है। हाँ, जो अप्रत्यक्ष जो तत्त भाव इच्छात्मिका वो है भक्ति, जिसमें क्या करते हैं, जैसे भगवान और भगवान के जो परिकर, नित्य परिकर हैं, वो भगवान के साथ सेवा करें, उनको असिस्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और उनके वो जो आनंद कर लेते हैं उसी से वो उनको जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें संतुष्ट रहते हैं। अप्रत्यक्ष उसमें क्या है? जो भगवान और भगवान के जो नित्य परिकर हैं, पार्षद हैं वहाँ पे, जो उनकी सेवा करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं। डायरेक्टली भगवान के साथ मिलना नहीं चाहते। भगवान के जो भगवान की जो सेवा में ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको बस मदद करना चाहिए। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट भगवान के साथ मिलना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष डायरेक्ट भगवान के साथ नहीं मिलना चाहते हैं। क्या है? भगवान की सेवा में जो ऑलरेडी परिकर लगे हुए हैं, जैसे गोपियाँ हैं, हाँ, ग्वाल बाल हैं, उनको उनके साथ, जैसे महाप्रभु हमको ये क्या बताते हैं, दास दास दासा। तो हमको डायरेक्ट नहीं, हम लोग जो है भगवान के साथ में, तो करें कि ये श्रेष्ठ है अप्रत्यक्ष। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार का, सेवा में लगे हुए उनकी इच्छा पूरी, जो भगवान की ऑलरेडी सेवा में कर रहे हैं, लगे हुए हैं ना, उनके साथ उनको असिस्ट करना, मदद करना। जैसे गोपियाँ हैं और उनके साथ मंजरी है, मंजरी उनको सखियों को, अब नहीं, वो भी वहाँ पे सिद्ध अवस्था में है ना। हम जाएंगे तो हम या तो मंजरी को हम फॉलो कर रहे हैं, या तो गोपी को, जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, उनका हम सेवा करेंगे। हम डायरेक्ट, हाँ, वो नित्य परिकर, ठीक है। तो उनको जा करके हम जब सेवा करेंगे, हम डायरेक्ट कृष्ण से नहीं मिले, अप्रत्यक्ष में। ठीक ना? तो वो क्या है प्रभु? तत्त भाव इच्छात्मिका, वो क्या है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष डायरेक्ट में संभोग इच्छामयी, और अप्रत्यक्ष में तत्त भाव इच्छात्मिका। अगर ये भूल गए, नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिख दीजिए और उसको बता दीजिए। तत्त, हाँ, तद भाव इच्छात्मिका, हाँ, फर्स्ट तत्, फिर तद, फिर भाव इच्छात्मिका। और फिर इसमें ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे समझा दे रहे हैं। स्वकीय और परकीय, दो जो है डिवीजन हो जाता है इसी में, काम रूप में ही, कामानुगा के अंदर अब दो डिवीजन हो जाता है। स्वकीय मतलब जो कहाँ के, हाँ, डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब जिसका ये भगवान के साथ जैसे एक संबंध, इस तरह से शादी होकर पति पत्नी का संबंध, हाँ, जैसे ये हम देखने को मिलता है कहाँ पे, द्वारका में जो है ना पत्नी, वो स्वकीय भाव में। और परकीय जो है, जो प्रेम, जो परकीय है, क्या है वो, ये विवाह के अंदर नहीं, जो पति पत्नी का ऐसा संबंध नहीं है, वो क्या है उसके बाहर। तो वो क्या है, यहाँ पे वृंदावन में जो गोपियाँ हैं, भगवान का जो, हाँ, वो भी ना, गोपियों में जो श्रेष्ठ है वो राधा, परकीय भाव, ठीक है, वो सबसे श्रेष्ठ है परकीय। हम उसको फॉलो, हाँ, तो ये हम लोगों का भाव जो है सबका, जो जैसा जिसका भाव है वो उस तरह से वहाँ पे पहुँचेगा। पर स्वकीय भाव से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अधिक से अधिक कहाँ पे पहुँचेगा, द्वारका तक पहुँचेगा। द्वारका में उसके रानियाँ हैं, वहाँ पे उनको ऐसा, हाँ, उनकी सेवा करेगा, वैसा उसको वहाँ पे गति प्राप्त हो जाए। भाव चेंज होता है टाइम टू टाइम? नहीं चेंज होता। हम लोगों का सबका एक अस्थायी भाव है। अभी हम लोगों को दासी भाव में करना है, पर जैसे जैसे भाव की स्थिति पहुँचेंगे तो वही हमारा भाव क्या है वो प्रकट हो जाता है। तो स्वकीय वाला परकीय में नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। वो जब स्थायी भाव में हम जब आ जाएंगे तो हमारा पता चल जाएगा, उसी में संतुष्ट रहता है वो। अच्छा, सेवा का उतना ही पहले। तो ये दो जो है, हाँ, परकीय और स्वकीय, वो काम रूप के अंदर आगे हमने पहले पढ़ा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसी के अंदर और दो विभाजन। कामानुगा का है, कामानुगा में, हाँ, ऐसे स्वकीय और परकीय, इस टाइप का डिवीजन है, हाँ? अलग तरीके का डिवीजन, अलग तरीके अलग तरीके, हाँ, कामन, वो छोड़ दिए मत, वो बस समझने के लिए मैं बताया, बस उतना आप लोग लिखिए। उसमें कामनुगा जो आया है ना उसमें,
वही है ना कॉमन। नेम तो अलग है, प्राकृत सहज ये है पढ़ा है। क्या माता जी? एक एक पूछो तो वही क्लास नहीं है। वो कराऊं पहले। एक प्रभु जी मिनट, कोई कुछ पूछ रहा है, फिर से बोलिए माता जी। प्राकृत सहज्य को परिभाषित करें, क्या है प्रभु जी? अच्छा, प्राकृत सहजिया जो इस भक्ति को, भगवान के जो लीला को बहुत सहज भाव से ले लेते हैं, ऐसा सस्ता चीप समझते हैं और उसका प्रदर्शन करने लगते हैं। क्या दिखावा करते हैं उसका, बाहर झूठा पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान के लिए लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि हम कृष्ण से संबंध है, हम कृष्ण को जानते हैं, राधा कृष्ण हमारे, हाँ हमको दर्शन देते हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो ऐसा जो कहता है वो क्या है? सहजिया। मतलब उसको बताते हैं प्रभुपाद जी की सिद्ध प्रणाली है जो सिद्ध देह से भगवान का भजन करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं? तथा कथित कहते हैं गुरु, तथा कथित गुरु और तथा कथित शिष्य, उनके पास में जाएंगे और वो जाते ही उनको क्या कहते हैं? बता देते हैं कि तुम्हारा सिद्ध देह क्या है, तुम क्या हो, गोलोक वृंदावन। और इस तरह से वो रियल बताते हैं नहीं, गलत है ना। हाँ, उस वास्तव में इसीलिए तो वो सहजिया उसके पास। तो वो जो स्थिति बताते हैं वो ओरिजिनल स्थिति नहीं है, और वो अभी वो योगी भी नहीं हुआ है, उसको बताने लायक बताना ही नहीं है ना उसको। ये बात बताई नहीं जा सकती है, गुरु को पता चल जाता है लेकिन गुरु नहीं बताता है तब तक जब आपके अंदर योग्यता नहीं हुई। वो आपके अंदर वो आ जाएगा, भाव प्रकट होने लगेगा तो आपको कंफर्म करना है जाके गुरु से, गुरु बता देगा। ठीक है, वो सब अनर्थ निवृत्ति के बाद भाव की स्थिति पे वो सब प्रकट होता है। और बोलते हैं कि अभी जो है, बोलता है मैं रात को जो है राधा कृष्ण आए थे हमारे सपने में, मुझे मिले, ऐसे हर दिन मिलते हैं, और दूसरे दिन जो है वो बाहर जा करके बीड़ी पीता है। ये क्या है? सहजिया है, मनमाने ढंग से। हाँ, मनमाने ढंग से, कोई नियम विधि का पालन नहीं करता, सोया हुआ है, हो उसको चैन नहीं रहेगा रात दिन। रियल में आते हैं क्या भगवान? आते हैं ना, हाँ देते भगवान, तो उससे भगवान ने नहीं, सहजिया को नहीं दिखते। सहजिया को नहीं, फिर वही तो सहजिया को नहीं होता है माता जी। वो क्या ऐसे है, सस्ते हैं क्या? वो कल्पना कर, झूठ मूठ का मन का, हाँ नाम पाम जो लोग हमको आए सत्कार देंगे, ऐसा बताएंगे, इस तरह से रोता है, ऐसा करता है, तो नाटक भी करता है, ड्रामा करता है, वो सब क्या है? उसको सहजिया कहते हैं। सहज है, कोई भी सिद्ध व्यक्ति है जिसको पता चल गया है, कभी भी ऐसे बाहर नहीं बताता, कभी उसका भगवान उनको उनके साथ करना छोड़ देते, छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। अब लोग अपनी बात, हृदय की बात बताते हैं क्या? हमको किसी से प्रेम होता है संसार में तो हम बताते हैं किसी को, सबको बताते हैं बाहर, साधारण सी बात है। जब ये कृष्ण से प्रेम होगा, ये साधारण चीज है क्या? तो हम खुला बताते चलेंगे सबको? नहीं, बहुत प्रेमी भक्त है, उसका उद्गार हो गया कहीं तो हो गया, अलग बात है, अदर भाई ये बाहर नहीं निकालने की। एक्चुअली वो प्रेम में इतना मस्त होता है, उसको ये सब पढ़ा ही नहीं करता, मस्ती में रहता है। वो कभी बताता नहीं। ठीक है, बताएगा कोई है? उपमाएं क्वेश्चन अरे आंसर तो फिर भी कल रहेंगे, पढ़ उड़ के कैसे, क्योंकि ये तो किए हुए है उपमाएं इसको तो समझ और ऑडियो भेज देंगे ना, ऑलरेडी किए हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे थोड़ा ओपन बुक से ना ये दिक्कत हो रहा है प्रभु जी। ये ना भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 15-16 के आधार पर अपने शब्दों में इस्कॉन भक्तों के लिए रागानुगा भक्ति के अभ्यास के प्रति उचित दृष्टिकोण। प्रभु जी, ये 15-16 चैप्टर थोड़ा समझ में आ गया है, रागात्मिका और रागानुगा, लेकिन प्रभु जी उस बहुत है तो उसमें से किस तरह से लिखा जाए प्रभु जी, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। बस यही सब पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इसको देखिए इसमें क्या है, सहजिया को बता दीजिए, सहजिया ऐसे करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने हम लोगों को क्या बताया है, जैसा रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि जो वृंदावन में जो परिकर नृत्य परिषद हैं, उनके चरण चिन्हों पे वो चलता है। ठीक है, हाँ, ये पद्धति है रागानुगा के लिए। पहला स्टेज है इसका अनर्थ निवृत्ति के बाद योग्यता है, उसके बाद ये करता है। ठीक है, और कह रहे कि बाहर के शरीर से वो जैसे नव दीक्षित भक्त हैं वैसे ही नियम का पालन करता है, पूरा वैसे ही भक्ति स्ट्रिक्टली करता है, फॉलो करता है। तो विधि विधान के अनुसार जो हमको प्रभुपाद जी ने दिया है वैसे ही हमको ये भक्ति करते रहना है। ठीक ना। और सिद्ध देह से
वो अंदर से वो भाव को मजबूत करते रहता है। हाँ, वहाँ से वो भगवान का अंदर भाव से, अंदर हृदय से वो भजन करता है, सीधे हृदय से, बाहर से। तो बाहर से जो है नवदीक्षित की तरह ही वो क्या करता है, हाँ भक्ति करता है और नियम का सब पालन करता है, दिखावा नहीं करता है बाहर फालतू में कि हम जो है हमारा ये कभी बताता नहीं है अपने, हम ये स्थिति बाहर से नहीं दिखाता कि हम जो है सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जैसा बताया है आचार्य ने हमको कि इस तरह से करना है, हमको दिखावा नहीं, सहजियों की तरह से बाहर दिखावा नहीं करना। ये सब पॉइंट डाल सकते हैं। तो इसमें प्रभु जी हम पूर्ववर्ती आचार्य का उदाहरण ऐसे कुछ डाल सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, हम लोग रूपानुगा हैं तो रूप गोस्वामी का उदाहरण दे सकते हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं अपने सिद्ध देह में, तो हम उनको सिद्ध देह से उनको रूप मंजरी को फॉलो कर सकते हैं। और बाहर शरीर से जैसे रूप गोस्वामी यहाँ पे भजन करते रहे ना अंत तक, हाँ जब तक शरीर यहाँ से नहीं छोड़ा तब तक भजन करते रहे, तो हमको क्या वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है हमारा जो आचार्यों ने दिया है, प्रभुपाद जी ने जो दिया है उस नियम का पालन करना, भक्ति करते रहना। ठीक है, प्रभुपाद जी रागात्मिक, प्रभुपाद हाँ हाँ ये लोग रागात्मिक हैं, हाँ, जो नित्य परिकर है वो रागात्मिक है और हम उनको फॉलो वो, हाँ हम उनको फॉलो करें, प्रभुपाद जी को भी डाल सकते। ठीक, अब पढ़े उपमा पढ़ दीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। अभी इसको पहले तो हमारे को क्या फिल इन द ब्लैंक्स आते थे उपमा में, अभी भी ऐसे ही आएगी उपमा, फिल इन द ब्लैंक्स। वो क्या करते हैं प्रभु जी, इतना देते जो आधा देते आधा सागर नहीं में देते, सब तो ऐसे ही देते, आएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा डैश देते। इसको पहले आप हमको समझा दीजिए। हाँ ठीक है, तो दे देंगे थोड़ा सा उसमें डैश करके दे देंगे। हाँ आप कैसे देंगे, आपकी सब ऐसे ही समझा वैसे ही करते हैं, डैश डैश Fill in the blank. फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना, तो प्रभु इसको कैसे समझना है वो तो बता दीजिए, समझा दो इसको। मतलब कौन सा स्विच दबाए कि प्रकाश सर्वत्र पूरा आंसर। जैसे ये बिल्डिंग है ना, तो एक तो यहाँ पे भी स्विच है, यहाँ पे भी स्विच है, एक यहाँ, और एक जगह से कंट्रोल है कटआउट, वहाँ से हटा दिया तो पूरा खत्म बिजली, है ना। इसको कैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु में वो बताते हैं कि क्या है, जैसे हम रूट में पानी डालें तो क्या होगा, अपने आप सब जगह पे पत्तियों का अलग अलग चलाएगा। उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो अलग से हमको सबको सेवा करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। वहाँ पे क्या, तो अपने आप सब जगह मेन स्विच हो। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु से हमको सीखने को मिलता है कि सब जगह पे कैसे प्रकाश फैल जाएगा। एक स्विच दबाए, टेंशन नहीं, जा जाके सब फ्लोर पे जाओ ऑन करो, वहाँ जाओ और सब जगह पे प्रकाश है। तो वही बाहर लोगों को पता नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इतना सुंदर समझा दिए कि बस कृष्ण की शुद्ध भक्ति करो और सबका अपने आप नरिशमेंट हो जाएगा, सेवा हो जाएगा, अलग से सबका अलग अलग जाकर के सेवा करने की जरूरत। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती हैं। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य है। इसमें सागर क्या है, सागर में जैसे जो रहने वाले हैं अंदर शार्क बोलते हैं, शार्क क्या है, वो भगवान के भक्त हैं। हाँ, मगरमच्छ नहीं है, हाँ तिमिंगला की तरह ही एक जो मछली है, हाँ शार्क, बड़ी, हाँ बहुत बड़ी है। तो वो बहुत अंदर गहराई में रहते हैं, हाँ जल के अंदर। तो उनको बाहर के जो मछलियाँ हैं ना, उनको लोग फंसा लेते हैं, मारते हैं नेट से, न जाल में फंसा लेते हैं, तो उनको इसका डर नहीं रहता है। वो अंदर बहुत ये मछलियों को फर्क होता है, तिमिंगला को फर्क नहीं फर्क पड़ता। तो वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो गहराई में अंदर भक्ति में डूबे रहते हैं, अंदर डूबे, बाहर ऊपर नहीं रहते। ठीक है,
तो और क्या होती है, कभी कभी नदियाँ जो है उसके अंदर जाके मिलती हैं। तो जो और सब जो साधन के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त होता है, ठीक है, और ये मुक्ति की परवाह नहीं करते। तो कितनी भी नदियाँ आते रहे उसके अंदर सागर को कोई परवाह नहीं होता है ना, वो ऐसा स्थिर रहता है। तो वो जो भक्ति करता है इस तरह से शुद्ध भक्ति में डूबा हुआ है, उसको ये सब जो अलग अलग प्रकार की सब मुक्ति है उसको। तो ये मुक्ति की सोच जो आती है ये भी माया का अटैक है। मुक्ति की जिसको सोच आती है वो भी माया का अटैक होता है। अब भक्ति में आने के बाद अगर मुक्ति का है तो भक्ति नहीं कर रहा है, वो माया के प्रभाव में माया का ही प्रभाव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी भक्ति ठीक करने कभी भी समझ में हैं? नहीं, फर्स्ट वाला कौन सा? ऐसा क्या है ये वाला फर्स्ट वाला भक्ति रसामृत सिंधु में हमें यहाँ शिक्षा देगा कि किस तरह मतलब उसको हम कैसे लिखना है, कुछ नहीं लिखना नहीं माता जी। डैश में फिलअप करना। हाँ, बस ये समझ लीजिए कि भक्ति रसामृत सिंधु एक हमको समझा रहा है, बता रहा है कि एक स्विच दबाएंगे और कैसे सब जगह पे ऑन हो जाएगा, लाइट प्रकाश सब जगह प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे हम लोग देखा पढ़ा कि भक्ति रसामृत सिंधु बताती है कि कैसे हमको कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी, सेवा करनी, उसके द्वारा सबका सेवा हो जाएगा पूरा संसार हैं, ठीक है। अलग अलग सबके पास में स्विच दबाने की जरूरत नहीं, सबके जा करके 33 करोड़ देवी देवता है उनका करने की जरूरत नहीं है। और सब अलग अलग जो साधन है उसको कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ये सब करने की जरूरत नहीं, बस भक्ति करो और सब कुछ हो जाएगा। रूट बता दिए ठीक है। तो उसी तरह से और अलग अलग प्रकार की जो मुक्ति है मुक्ति, तो मैं बता रहा था जैसी भक्ति करते हैं ना, थोड़ा सा सिंसियर भक्ति करा शुरू किया तो ये अपने आप ये इच्छा मुक्ति का इच्छा चला है। शुरू में प्रश्न रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा भक्ति में सीरियस होते हैं, भाव में आते हैं, तो क्या कहते हैं, भाव के स्तर पे आने के बाद क्या होता है, ये आएगा प्रश्न आएगा 6 गुण बताइए भक्ति के हैं, क्लेशाग्नि, सुविधा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा और सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षण। तो भाव भक्ति में आने के बाद मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष क्या हो जाता है, इच्छा नहीं, मोक्ष उसके लिए तुच्छ लगता है, मोक्ष नहीं चाहिए भाव स्थिति के आने के बाद। तो ये याद रखना। तो इसलिए जैसे भाव की स्थिति पे आएगा ना, तो ये सब वो प्रेम की अवस्था में। तो ये पता नहीं क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर आप लोग जान लीजिए ऐसे कि प्रेम साधन अवस्था में 2 गुण 2 प्रकट हो जाते हैं लक्षण। कौन कौन से, क्लेशाग्नि और सुविधा, और भाव के स्तर पे मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। हाँ, क्योंकि भाव प्रकट नहीं होता जल्दी, ये बहुत दुर्लभ है। भक्ति मतलब भाव भक्ति, एक्चुअल भाव भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है, एक्चुअली भाव भक्ति है, वहाँ से भक्ति स्टार्ट होती है, ठीक है। साधन भक्ति हम लोग कर रहे हैं वो प्रकट करने के लिए, हमारे हृदय में क्या भाव है, हमारा एक्चुअल भाव, वो प्रकट करने के लिए। हाँ, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, जो साधन भक्ति के द्वारा भाव को प्रकट करना चाहते हैं, तो वो भाव प्रकट हो जाता है ना, वहाँ से भक्ति हमारा शुरू। वो एक्चुअल जब भक्ति करता है वो एक्चुअल भक्ति है, भगवान को बहुत वो अटैक करता है, समझ रहे। तो वहाँ पे अब मोक्ष लगता है, वो मोक्ष जो है उसको नहीं चाहिए। और प्रेम अवस्था में आ गया तो 2 और जो है उसके अंदर ये प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन सा, श्री कृष्ण, हाँ, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षित। अब वो श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने लगता है। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाली ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध है और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। तो करें कि जैसे कितना भी बड़ा ज्वालामुखी क्यों न हो, लेकिन अगर समुद्र के अंदर है तो पूरा पानी ही ना, जलाशय है, तो कितना वो नुकसान कर पाएगा, नहीं नुकसान कर पाएगा। अंदर है तो बाहर नुकसान नहीं, बाहर का अंदर भी ज़्यादा देर तक नहीं नुकसान कर पाएगा, क्योंकि पूरा समुद्र के अंदर है ना। समुद्र कितना बड़ा है तो कितना नुकसान, बहुत थोड़ा मोड़ा नुकसान कर सकता है।
वैसे ही कह रहे हैं ये जो लोग भक्ति के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, हाँ गलत बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारे मायावादी हैं और ऐसा कुछ, ये डर लगता है, ये प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी की कोई इसके बारे में कुछ गलत ऐसा बात नहीं करे, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कुछ कोई कहता भी है तो मुझे उसका परवाह नहीं है, क्योंकि वो कुछ हमारा शुद्ध भक्ति का इतना शक्ति है कि उसका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, कुछ कह भी ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट। रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं। ठीक इसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। तो भक्ति के पीछे ये 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना, जो भी ये सब दासी, जैसे रानी है, रानी के पीछे दासी, हाँ दासियाँ हैं, ये सब दासी। तो भक्त जो है, भक्त के पीछे दासी खड़ी रहती है, कब मैं मुक्ति दूँ, हाँ मुक्ति आपको, तो उनको मुक्ति नहीं चाहिए, पैसे भी देते, हाँ सब उनके पास सब मिलेगा उनको। पैसा क्वेश्चन देंगे, मतलब रानी की दूसरे से देने के बदले उनका अर्थ, काम, ये सब हमको लिखना है। कोई एक दे देंगे और एक जो छूटा रहेगा उसको डालना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगे। तो साधन भक्ति के द्वारा करें ना, ये जो है कृति साध्या भवेत साध्य भावा, जब भक्ति करेंगे, साधन भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी ही हमारे अंदर भाव प्रकट हो जाता है, भगवान के प्रति जो प्रेम है ना वो प्रकट हो जाता है। वैसे ही प्रकट होता है जैसे एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा चलने का प्रयास किया और चलने लगता है, वैसे ही भाव हम लोग अंदर प्रकट हो जाए, बता रहे हैं, इतना आसान है। साधन भक्ति थोड़ा करेंगे, भाव है वो ऑलरेडी उसके अंदर चलने की शक्ति है, तो चलने का थोड़ा प्रयास करता है और चलने लगता है ना, लेकिन उड़ने का प्रयास करेगा तो नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है। उससे हमारे अंदर हृदय में ऑलरेडी वो भाव है, प्रेम है, हम साधन भक्ति करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाता है। अगर गुरु के, जो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाए और प्रामाणिक परंपरा में आके अगर दीक्षा ले लेता है तो चाहे किसी भी कुल में क्यों न जन्म लिया हो वो ब्राह्मण हो गया। जैसे कह रहे कि कांसा है ना, बेल मेटल कांसा है ना, कांसे को अगर हम ये किसके साथ में, पारे के साथ में संपर्क कर देंगे ना, उसको कोई भी चीज़ वो मतलब सोना बना, गोल्ड बना देगा, गोला जो है सोना हो जाएगा। ठीक है, ये घर पे जाकर पारा और कांसा लाना मत, दो यदि किसी लोहे के पिंजड़े में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। देखिए कितना खतरनाक बात नहीं, बहुत फॉलोइंग का सेम। हाँ, कह रहे हैं कि अभक्तों का संग इतना खतरनाक है कि भले ही चाहे हमको एक ऐसा है जेल में रहना पड़े या चारों ओर से आग लगा दिया उसमें रहना पड़े, वो मंजूर है, लेकिन ऐसे जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके बारे में ऐसे गलत बोलते हैं, उनके साथ बिल्कुल नहीं, छोड़ देना है, इतना खतरनाक। बोलिए नेक्स्ट। मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक है। मनुष्य भले ही सांप, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के। देखिए जो अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, सांप का आलिंगन कर लेगा वो अच्छा है, हाँ शेर के साथ रह लेगा, हाँ या फिर ऐसे जो घड़ियाल है, मगर है, उसके साथ रह लेगा, लेकिन उनके साथ मगर है ना, मगर मगर है, मकर ठीक है, कोई बात नहीं, मकर ठीक चलेगा, मकर चलेगा। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़िए।
जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये जो है पका हुआ फल है। क्या निगम मतलब ये वृक्ष होता है। वृक्ष का तुलना किसे वेद से किया गया, वेद। और वेदों में बहुत सारे जो चाहिए वो कल्पतरु है, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन उसका पेड़ का जो मुख्य जो फल क्या होता है, फल होता है नस्सा। हम फल के लिए बीज को हम आरोपण करते हैं। भागवत श्रीमद् भागवत, हाँ रेडी फल, पका हुआ फल है वो बस खाना है। ठीक है, तो वही करें कि श्रीमद् भागवतम क्या है, पका हुआ फल है, हम रेडी हैं, बस हमको खाना है। आगे बोलो। ठीक है। जब संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है, यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं तो हमारे हृदय स्वच्छ है, तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। जैसे क्रिस्टल होता है ना, चमक रहा है क्रिस्टल, है ना, हीरा, मणि हीरा, और उसके पास में अगर कोई जो कुछ भी ऐसा रखेंगे ना तो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, उसका प्रतिबिंब उधर दिखने लगेगा। वैसे ही हम अगर शुद्ध भक्तों का संग करते हैं ना और हमारा हृदय शुद्ध है तो क्या होगा, उनके सब जो क्वालिटी है, हाँ थोड़ा नहीं बहुत आएगा। वो अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करते और हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है तो भी आएगा, थोड़ा प्रभाव कम होता है ना, लेकिन स्वच्छ हो जाएगा, आएगा पक्का आएगा। कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए या बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करे, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा करे। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि मतलब संसार में कि कोई गया ही नहीं स्कूल और उसको बुला करके यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट का उपाधि दे देता है। हाँ डॉक्टर PhD लगा, उनके अंदर डॉक्टर लगा दे, डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसा नहीं देते हैं ना प्लेयर्स वगैरह होते हैं। तो वैसा ही करेक्ट, वैसा ही तो, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी भी होता है। ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ के ले आकर के वो डॉक्टरेट दे देता है, नहीं, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो उपाधि बता। लेकिन इसका ये कब होता है, संसार में इक्का दुक्का होता है, लेकिन रेगुलरली क्या होता है, हर साल एडमिशन लेते हैं सब लोग ना, हजारों लोग एडमिशन लेते हैं, पास होते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते PhD करते हैं, नहीं लेना पड़ता है ना। तो जनरल प्रोसेस क्या है, एडमिशन लेना, एडमिशन ले करके हमको पढ़ करके और फिर वो डिग्री लेना, यह जनरल प्रोसेस है। उसी तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की प्रेम को प्राप्त करने का ये प्रोसेस क्या है, हाँ साधन भक्ति करना। साधन भक्ति करते करते हमको प्रेम भक्ति तक पहुंचना है। लेकिन कभी कभी भगवान की कृपा हो सकती है तो उसको साधन भी नहीं करेगा तो भी उसको प्रेम मिल जाएगा। लेकिन हर भक्त को वो उम्मीद नहीं करना चाहिए, वो कृपा का उससे उम्मीद करके और छोड़ दे, हम भक्ति नहीं करेंगे, हमको कृपा करेंगे, तो वो ठीक नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हर साधक को अच्छे से सीरियसली भजन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों का ये क्वेश्चन आंसर और ये पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले शुक्रवार को प्रभु जी मॉक टेस्ट लेंगे सबका, वो क्लास आप आज दे दीजिए प्रभु जी। अगले फ्राइडे को सबका मॉक टेस्ट लेंगे। हाँ आप लोग प्रिपेयर करके आइए, ठीक है ना, ओरल एग्जाम मिस मत कीजिए। अगली बार आप लोग अटेंड करेंगे तो एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। ओरल ले लेंगे, ठीक है। अरे चलो आप